इंस्टेंट खिचड़ी बोल बोल। प्रफुल्ल आपको हेलो बा जयश्री कासिम खबर में तो राजू कपड़े सुखा रहा है और बाबूजी की कुड़कुड़ शुरू होने का टाइम हो गया है। ये नालायक, ये मेरा कुर्ता है कुर्ता। नैनीसा की गर्दन नहीं है जो यूं मरोड़ रहा है। सुना बा सुना बा कहाँ अभी तक कोई नौकर नहीं मिला, इसलिए राजू से ही काम चला रहे हैं। जयश्री हमारे बारे में बता ना। अरे हाँ बोलो बा हंसा भाभी और प्रफुल्ल भैया हाँ बैठे हैं। हाँ, बोल बोल। ये तू काम कर रही है और हंसा प्रफुल्ल के साथ महारानी बनकर बैठी है। बोल ऐसा शर्म आनी चाहिए तुझे हंसा। बाबूजी नहीं नहीं जयश्री बाबूजी सही कह रहे हैं, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। ला मुझे बाल्टी दे दे। अरे ना ना हंसा भाभी नहीं, तुझे मेरी कसम है, मुझे बाल्टी दे दे। अरे वाह, मैं इसे बैठी रहूं और तू काम करे। नहीं तू चल, हम दोनों ही पिक्चर देखने चलते हैं। अरे वाह वाह वाह, आप लोग पिक्चर देखने जाओ और मैं कपड़े सुखाऊं। मैं भी साथ में आऊंगा। लेकिन तू वहाँ हॉल में कपड़े सुखाएगा कैसे? हाँ, वहाँ सिनेमा हॉल में कितना अंधेरा होगा राजू, और वहाँ सुखाने के लिए रस्सी भी तो नहीं होगी। मतलब अंधेरा अगर वहाँ नहीं होता और अगर वहाँ रस्सी हो तो ये कपड़े वहाँ सुखाएगा। अरे प्रफुल्ल तू तो गधा है गधा। हाँ क्या हाँ कर रहा है? बेचारे मेरे प्रफुल्ल को गधा कह रहा है। चल कपड़े सुखा या चुपचाप। चल चल। मैं कपड़े नहीं सुखाऊंगा बाबूजी। या तो सबसे कह दीजिए कि अपने कपड़े खुद धोएं और खुद सुखाएं, या फिर नौकर रख लीजिए। बापू घर नौकर रख लीजिए वरना हम रईस हो गए हैं, ये किसी को पता नहीं चलेगा। अरे हिमांशु भैया कैसे पता चलेगा? इतने बड़े करोड़पति खानदान की छोटी बहू और बर्तन मांज रही है। मेलिसा ठीक कह रही है बाबूजी। किसी ने इस बेचारे को बर्तन मांजते हुए देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? मैंने कामली से शादी की है। नहीं नहीं बाबूजी, हम इस तरह राजू का अपमान नहीं होने देंगे। या तो हम इन दोनों का तलाक करवा देते हैं या घर में एक नौकर रख लेते हैं। हाँ बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जयश्री। तलाक तो मैं इन दोनों का करवा दूं, लेकिन कोई नौकर हमारे घर काम करने के लिए तैयार भी तो होना चाहिए। हाँ बाबूजी, नौकर के मामले में हम सबका नसीब बहुत खराब है। जो भी आता है वो या तो पागल होके भाग जाता है या तो खुदकुशी कर लेता है ना है ना है ना, है ना? हाँ, और आपको वो कामचोर हरि प्रसाद याद है? किसी में पंखा साफ कर रहा हूँ, मैं तो पंखा साफ कर रहा हूँ ऐसे करके पंखे के पास चढ़ गया और ऊपर चढ़ने के बाद अपने गले में ऐसे मेरी साड़ी डाली और लटक गया। लुच्चा, पंखा साफ ही नहीं किया। हाँ मुझे तो आज भी वो भयानक दिन याद है। वहाँ हरि प्रसाद पंखे से लटक गया और मैं इतना डर गई थी कि बस। कड़की तू डर गई थी? मैं तो चिल्ला उठी। हाय लॉर्ड, हंसा भाभी की नई साड़ी बर्बाद हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास वैसी 2 साड़ी और थी, वरना मैं क्या करती बैशा। जयश्री भाभी वहाँ हरि प्रसाद लटक गया है और आपको साड़ी की पड़ी है। तो जरा पंखे के बारे में तो सोचो, बेचारा पूरा पंखा यूं टेढ़ा हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि हमारा एसी काम कर रहा था, वरना हम सब लोग पक जाते वो दाल चावल की तरह। सही कहा तूने हिमांशु। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है बापा। अरे नौकर के बारे में सोचो। लेकिन राजू वो तो मर गया। हंसा भाभी, नए नौकर के बारे में सोचो। बाबूजी, अगर हम उस नौकर को अच्छी तनख्वाह दें और इन दोनों से दूर रखें
तो ही वो हमारे घर में टिक सकता है। हाँ बाबूजी, और अगर पढ़ा लिखा और अनुभवी नौकर होगा ना तो हम लोगों का अत्याचार भी बर्दाश्त कर लेगा। पढ़ा लिखा? हाँ, आजकल रईस लोगों के यहाँ पढ़ा लिखा सूट बूट वाला अनुभवी नौकर ही होता है। हम ऐसे ही नौकर के लिए इश्तिहार देंगे भगवान। हंसा की तमन्ना है कि नौकर हमें मिल जाए, सबको मिले खुशी, सबके चेहरे से खिल जाए। पढ़ा लिखा हो, होशियार भी हो बर्तन भी। अरे अरे बस बस चुप कर। अरे जयश्री ये सब क्या है? इश्तिहार बाबूजी। ऐसा? हंस तो बड़ी। बाबूजी, हम लोग स्टार टीवी पे इश्तिहार देने वाले हैं। और आप देखिएगा बाबूजी, ये इश्तिहार देखने के बाद ऐसे सब पक नौकरों की लाइन लग जाएगी अपने घर के बाहर। अरे ऐसा फिजूल खर्चा करने की क्या जरूरत है? अपने वो हरवदन काका का पराग है ना, उसे बुला लो। लेकिन बाबूजी हमें पढ़े लिखे नौकर की जरूरत है। हाँ हाँ, तो पराग ने बीकॉम पूरा किया है। बाबूजी, प्रफुल्ल पढ़ाई की बात कर रहे हैं। ओ पराग कौन सी विटामिन की गोली लेता है उसकी बात नहीं कर रहे। विटामिन? क्यों मैं और प्रफुल्ल ऐसे रोज सुबह बीकॉम की गोली नहीं लेते? अरे वो तो बी कॉम्प्लेक्स हंसा। बाबूजी, आप शांति रखिए। अरे क्या शांति रखे? प्रफुल्ल भैया, हंसा भाभी, आप बाबूजी को डालिए खड्डे में। चलिए बाबूजी खड्डे में चलिए। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। प्रफुल्ल भैया, पहले आप इश्तिहार बना के टीवी पे दिखा दीजिए, बाबूजी को बाद में डाल देना खड्डे में, ठीक है? अच्छा। 28, 29, 30। देखिए देखिए बाबूजी, कितने सारे लोगों ने अपने अपने बायोलॉजी भेजे हैं। उसे बायोडाटा कहते हैं हंसा। बाबूजी छोड़िए ना अभी। अरे वो लड़के लड़कियां आते ही होंगे, और जो सवाल पूछने ना फटाफट आप पूछ लेना। जी मेरा नाम है मितेश परमार। अरे वाह बाबूजी, ये तो बीए पास है, बीए पास। हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना। हाँ आज मेरा फास्ट है। हाँ तो फास्ट फास्ट खाना खा के जाना, हमें कोई एतराज नहीं है ना? अरे फास्ट है मतलब उपवास है प्रफुल्ल गधे। अब चलो जो कुछ भी पूछना है फटाफट पूछ लो, जल्दी करो। ना ना बाबूजी, ए भाई तू जा जा, तुझे तो कोई अनुभव ही नहीं है। जाने दो बाबूजी। जी मैंने 4 साल तक नौकरानी का काम किया है। श्री अमर अग्रवाल जी के यहाँ। श्री अमर अग्रवाल जी का नाम सुना है आपने? नहीं, क्या नाम है उनका? अमर अग्रवाल गधे। लेकिन आपने उनकी नौकरी छोड़ी क्यों? जी वो बैंगलोर रहने चले गए। ओ अच्छा, उन्हें वीजा मिला? बैंगलोर के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है बाबूजी, पड़ती है। वो मेरा दोस्त है ना बॉस्को, वो लंदन से बैंगलोर जा रहा था, तब उसे वीजा लेना पड़ा था बाबूजी। बॉस्को लंदन से बैंगलोर जा रहा था, लेकिन इसका बॉस तो मुंबई से बैंगलोर जा रहा था। फिर वीजा की जरूरत कैसे पड़ेगी? किसे? बॉस्को। लेकिन बॉस्को तो बाबूजी लंदन से बैंगलोर जा रहा था, तो उसे वीजा लेना पड़ता है ना। अरे इनके बॉस को, इनके बॉस को, इनके बॉस को। हाय हाय, बॉस को इनका है। प्रफुल्ल, आपने तो मुझे कहा था कि बॉस को मार्गरेट का है। व्हाट इज प्रफुल्ल? जयश्री, मैं कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा इन दोनों को? 2-2.5 साल, कोई इससे ज्यादा थोड़ी जिएंगे आप। ए बेंजा, तू भी जा। तूने तो बीए पास भी नहीं किया। हाँ हाय नॉट बाबूजी, और ये तो वर्ल्ड बेस्ट नौकर है। इसने तो सब बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम किया है। मैं मेरा नाम है प्रणय आनंद, ये निशा गुजराती, मिस्टर अविनाश पुजारा, मेरे असिस्टेंट्स। प्रफुल्ल, असिस्टेंट्स मतलब? असिस्टेंट
अरे वो मेरा दोस्त नहीं है गुलाम, जो हिंदी फिल्मों में मारधाड़ वाले सीन्स करता है? वो हमेशा क्या डंफास मारता रहता है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कि मैंने ऐसे हिंदी फिल्मों में ऐसे मार धाड़ वाले और ऐसे खतरनाक कोई 80 स्टंट्स किए होंगे। 80 स्टंट्स, अच्छा 80 स्टंट्स। असिस्टेंट ये नहीं, हम इन दोनों को बांध कर रखें, चिंता मत कर। हम सुबह 6 बजे काम पे आएंगे और ठीक रात 11 बजे तक काम करेंगे। पिछली नौकरी में इन दोनों की तनख्वाह मिलाकर मैं 40,000 रुपए लेता था, लेकिन आपके यहाँ मैं 50,000 रुपए लूंगा महीने के। 50,000? बाबूजी, अगर पढ़ा लिखा नौकर रखना है तो इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। और इसने तो एमए किया है, एमए। भाई कल से काम पे आ जाना। लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट? बाबूजी, फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, वरना तो वर्ल्ड बेस्ट नौकर हाथ से चला जाएगा। अरे भी आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो हमें सब मंजूर है। अरे चुप, बंद करो। अरे चुप करो। ये सवेरे सवेरे शोर कैसा? ये हाथी बोला क्या? दादाजी, प्रणव अंकल ने ब्यूगर बजाया। अच्छा। अरे सुबह 6 बजे? मेरी आदत है। अरे लेकिन हमें 6 बजे सोने की आदत है। तो आदत बदल नहीं होगी। क्योंकि अंकल हमें रोज सुबह उठा के एक्सरसाइज करवाएंगे। मेरे कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे पन्ने की चौथी लाइन, आप सबको सुबह 6 बजे उठाकर एक्सरसाइज करवाना मेरा पहला काम। ये नौकर है या पीटी टीचर? भवेश कुमार, पीटी टीचर ये कैसे हो सकता है? पीटी टीचर तो लड़की का नाम है, वो ऐसे रेस में फासम फास नहीं भागती है। ना ना वे हिमांशु, अरे वो तो पीटी उषा। और वो प्रणय कुमार। हमारे घर में कोई जल्दी उठने वाला नहीं है। लेकिन मेरे किस्से में ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं करनी है एक्सरसाइज, मैं तो हर आधे घंटे में करता हूँ। कब? क्यों? ऐसे नहीं करता हूँ। हाँ, और मुंह की एक्सरसाइज भी तो हो जाती है, बस 24 घंटे चबाते रहते हो खाना। हाँ, सिर्फ उसके पैर नहीं चलते। प्रणय कुमार, इसे भगाइए। मैं नहीं भागने वाला। We shall see. भावेश कुमार। चल चल निशा, जल्दी जल्दी नाश्ता खिला, बहुत भूख लगी है। मैंने तो कल रात से कुछ नहीं खाया। परमिदा डाइट कर रही है ना, तो उसे कप नहीं दे रहा था। अच्छा। कल रात को हम लोग वॉक पे निकले तो 1 प्लेट इडली, कुल्फी फालूदा, फ्राइड राइस और पिज्जा खा के वापस आ गए। ये परमिंदर का कहना पड़ेगा अंसा, पिछले 1 हफ्ते से सादा खाना खा के ही चला रही है बेचारी। इसमें बेचारी क्या, प्रफुल्ल बेचारी क्या? मैं तो पिछले कितने सालों से ऐसा सादा खाना दिन में 4 बार खा के चला रही हूँ बेशा। लेकिन पतला रहना है तो कुछ तो त्याग देना पड़ेगा, नहीं भाई साहब? वो है। ये लीजिए ब्रेकफास्ट। हाय लो, ये क्या है? चिवड़ा, मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स, आज का आपका यही मेन्यू है। किसने बनाया ये मेन्यू? प्रणय सर। लेकिन हम तो हर रोज पकाया हुआ खाना खाते हैं, पूरी भाजी, मेदू वड़ा। हाँ, ये दूध तो छोटे बच्चे पीते हैं। लेकिन मैंने तो बचपन में भी दूध नहीं पिया था हिमांशु। लेकिन बड़ी बहन, माँ ने तो तुम्हारी दूध की बोतल आज तक संभाल के रखी है। बॉटल है हिमांशु, बॉटल है, लेकिन भाव उसमें मुझे ऐसे सांबर पिलाती थी और रविवार को दाल ढोकली। बचपन बचपन।
बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे हेलो हेलो भुला न देना। सुना, चलो फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता बना के खिला। हाँ? चल। आई एम सॉरी, अगर आपको मेरे नाश्ते से शिकायत हो तो ये 3 फॉर्म है, ये फॉर्म आप भर लीजिए। एक आप रखिए, एक मुझे दीजिए और एक प्रणय सर को दीजिए। प्रणय सर आपकी शिकायत पे गौर फरमाएंगे और उनको आपकी शिकायत सही लगी तो 4-5 दिन के बाद नए ऑर्डर्स देंगे मुझे और फिर मैं आपको नया नाश्ता दूंगी। ओके? हाय लॉर्ड, अरे ये घर है या सरकारी दफ्तर? सरकारी दफ्तर जयश्री भाभी। हमारे यहाँ इस घर में भी आधे से ज्यादा लोग काम नहीं करते ना। प्रफुल्ल भैया वो सब तो ठीक है। साड़ी ये ले, हम कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरेंगे। और फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता बना के खिला या जल्दी बन यहाँ से। इस घर से मुझे प्रणय सर के अलावा और कोई नहीं निकाल सकता। ओके? हाय लॉर्ड, क्या 700 रुपए? लॉन्ड्री का बिल है। तुमने कपड़े लॉन्ड्री में धोने दिए? हाँ, और वो दूसरा बिल है, वो टैक्सी का बिल है, 70 रुपए। टैक्सी? अरे ऐसे थोड़ी चलता है। तुम लॉन्ड्री रिक्शा में नहीं जा सकते थे? अरे क्या रिक्शा में नहीं जा सकते थे प्रफुल्ल? तुमने कपड़े लॉन्ड्री में क्यों दिए, ऐसा बोल। घर में कपड़े नहीं धो सकते थे? आपके घर में कुल 100 कपड़े धुले जाते हैं और मुझे एक कपड़ा धोने के लिए ठीक 19 मिनट लगते हैं। 19 मिनट? अरे तू कपड़ा धोता है या सीता है? तुम्हें कपड़े धोने में इतना टाइम क्यों लगता है? कपड़े धोना तो एक कला है, एक साधना है। जैसे अच्छा ज्ञान मन में छुपे मैले विचारों का अपनी पवित्रता से संहार कर देता है, ठीक उसी तरह मेरे नयन कपड़ों में छुपे मैल को ढूंढकर हाथों को संकेत देकर उन पे आक्रमण करवाते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें कपड़े धोने में इतना टाइम क्यों लगता है? कपड़े धोना तो एक योग है। जैसे संसार में चुप कर और दफा हो जाए यहाँ से। जो आ गया। बाबूजी, बाबूजी, अरे वो निशानी ने पुलिस स्टेशन में जाकर हम पर पुलिस केस कर दिया। पुलिस केस कर दिया? किस लिए? हमने उसे नौकरी से निकाल दिया, किस लिए? लेकिन जयश्री भाभी, निशा पुलिस स्टेशन तक पहुंची कैसे? क्योंकि आपने तो गुस्से में आकर उसकी दोनों टांगे तोड़ डाली थी ना। समझ में नहीं आ रहा है कि वो पुलिस स्टेशन पहुंची कैसे। तूने उसे पीटा? बाबूजी, उसकी दोनों टांगे तोड़ने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। लेकिन जब हंसा भाभी उसके बाल पकड़कर उसको घर से बाहर घसीट रही थी तो उस निशा ने कहा, ए बाल छोड़ मोटी। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? तो उसने हंसा को मोटी क्यों कहा? बेचारी हंसा ने उसका क्या बिगाड़ा था? उसके बाल गधे। ये आप लोगों ने क्या किया, इसका नतीजा जानते हो? या तो जेल या तो जुर्माना। ये रहा मेरा इस्तीफा। क्योंकि आपकी गलती और आपकी ज्यादती की वजह से मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको पेनल्टी भरनी होगी। ना ना बाबूजी, नहीं बाबूजी। भर देंगे, पेनल्टी भर देंगे, लेकिन एक केस को रफा दफा कर दो। कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी? देख लीजिए। कासिम, हेलो बा, जय श्री। खबर में तो हमने पेनल्टी भर दी 25 लाख रुपए। तो बाबूजी ने कहा कि हम पैसे वसूल कर लेंगे, इसलिए राजू कपड़े सुखा रहा है। अरे बाकी कपड़े धोकर उस तरफ आ जल्दी। और वो जो कपड़े सुखा रहा है उसे धो रही है कड़की। ओहो, एक दिन में कितने कपड़े पहनते हैं ये लोग। हाँ, खाना ही बच्चू बना रहा है। जयश्री बहन, मसाला करने आ जाइए, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, हंसा भाभी और प्रफुल्ल भैया बैठे हैं। और बता तो बर्तन करेक्ट। वाह वाह।